आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। संत समाज ने किया महंत जुगलदास महाराज का पटाभिषेक। चोरी के दौरान घर में भूले पेचकस ने पकड़वाए चोर। छापर रोड पर समाधान ने बढ़ाई समस्या। अस्पताल के कार्मिकों पर दर्ज FIR को रद्द करने की मांग। 3 साल से ज़्यादा पुराने चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों का स्थानांतरण करने की मांग। कुंड में डूबने से हुई युवक की मौत। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। शहर के रुपयावाड़ा मंदिर में संत समाज द्वारा महंत जुगलदास महाराज का पट्टाभिषेक किया गया। निखिल भारतीय निरंजनी संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री श्री 1008 सांवर देवाचार्य जी महाराज के प्रतिनिधि स्वामी श्री मनु देवाचार्य जी महाराज, युवाचार्य श्री खेमदास मठ हैदराबाद के सानिध्य में संत समाज द्वारा रुपयावाड़ा मंदिर के नाम से विख्यात बालाजी मंदिर के महंत नथुदास जी महाराज के साकेत धाम पधारने के पश्चात उनकी 17वीं पर श्री महंत जुगलदास जी महाराज का पटाभिषेक यानी कि चादरपोशी की गई। पटाभिषेक से पहले निरंजनी संप्रदाय के प्रवक्ता स्वामी महेश दास महाराज ने निरंजनी संप्रदाय एवं रुपयावाड़ा मंदिर के संबंध एवं इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। लाडनू के गांव शिमला के पांडुराई ताल स्थित चामुंडा माता मंदिर के पुजारी पंडित भागीरथ प्रसाद शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जुगलदास महाराज से चौकी पूजन का कार्य संपन्न करवाया। इसके पश्चात उपस्थित संत समाज ने जुगलदास महाराज को चौकी पर बैठाया। इसके पश्चात श्री मनु देवाचार्य महाराज, युवाचार्य श्री खेमदास मठ हैदराबाद के साथ उपस्थित संत समाज ने महंत जुगलदास महाराज का पटाभिषेक यानी कि चादरपोशी की। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा भी जुगलदास महाराज को चादर ओढ़ाई गई। इस अवसर पर स्वामी बालकदास महाराज बरवाला, आनंददास महाराज डीडवाना, चेतनदास डीडवाना, रामेश्वर दास डीडवाना, रामदास डीडवाना, महेश दास कोलायत, बेनी माधव कुचेरा, प्रदीप दास लक्ष्मणगढ़, मनमोहन दास सांभर, भागीरथ दास शिमला, गौतम दास लाडनू, हिमांशु दास कुचामन, रामस्वरूप दास कोलिया, नंदराम दास भोजपुरा, चैनदास पर्वतसर, किशनदास जायल, हेमकांत सुजानगढ़ सहित अनेक संतगण मौजूद थे। इस अवसर पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के पुजारी सुरेश हरितवाल व रमेश हरितवाल, लक्ष्मीनाथ मंदिर के पुजारी लक्ष्मीकांत मिश्रा, वीर हनुमान मंदिर के पुजारी ख्यालीदास स्वामी, संजीवनी हनुमान मंदिर के पुजारी विनोद रामावत, समाज सेवी पवन तोदी, पार्षद पंकज घाशोलिया, संजय मंगलूनिया, मोहित माटोलिया, गोपाल शर्मा, राजकुमार खाती, भवानी शंकर नाई, कालूराम नाई, शिव भगवान कलवाड़िया, गणेश नाई, श्याम सुंदर दर्जी, श्याम सुंदर नाई, लक्ष्मी नारायण सामरिया, पिंटू नाई, लक्ष्मी नारायण राजपुरोहित, रघुनंदन शर्मा, रघुवीर हरितवाल, अनिल तोदी, पंकज स्वामी, देवांशु मिश्रा सहित नगर के अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। ये निखिल भारतीय निरंजनी परंपरा का ये स्थान है जो कि वर्षों से विरक्त परंपरा के द्वारा चलता आया है और यहाँ पे कम से कम 6 से 7 पीढ़ियाँ हुई है, जिसमें पूर्व के आचार्य श्री द्वारकादास जी महाराज, उनके बाद श्री सरदास जी महाराज, उनके बाद में श्री हनुमानदास जी महाराज और उनके बाद में श्री तारादास जी महाराज और उनके बाद में श्री नाथुदास जी महाराज और भी एक दो संत हुए हैं। ऐसे करके लगभग 5-7 पीढ़ी यहाँ पे निरंजनी परंपरा के द्वारा स्थापित संत यहाँ पे रहे हैं और उन्होंने खूब समाज की सेवा, ठाकुर सेवा, संतों की सेवा का कल्प यहाँ पे हमेशा करते आए हैं और हम भी जो ठाकुर जी की कृपा से जो सेवा बनेगी हम करते रहेंगे और सबके साथ मिलके जो भी इस स्थान के लिए, इस परंपरा के लिए जो उचित रहेगा वो हम सब करते रहेंगे। और ये स्थान हमेशा से निरंजनी परंपरा का रहा है और आज निरंजनी पूरे भारतवर्ष के निरंजनी संप्रदाय के साधु महात्मा यहाँ आकर के इस दास को इस योग्य समझ करके यहाँ की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे चुना है। तो सभी संत महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम और सबका खूब खूब आभार कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और विशेषकर ठाकुर जी की कृपा से कि उन्होंने हमें अपनी सेवा में लगाया और अपनी सेवा के योग्य समझा। सबके लिए खूब खूब धन्यवाद और सबको कस्बा सुजानगढ़ में श्री रुपयावाला बालाजी मंदिर के महंत
स्वर्गीय ब्रह्मलीन संत नाथुदास जी महाराज की 70वीं भंडारा और संत सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, वो निखिल भारतीय निरंजनी संप्रदाय के साधु संतों द्वारा महाराज श्री के प्रणय के बाद में उनके स्थान पे गादीपति के रूप में जुगल किशोर दास निरंजनी को पट्टाभिषेक के रूप में कार्यक्रम कर महंत नियुक्त किया गया। यह स्थान निरंजनी संप्रदाय का आदि स्थल है। यहाँ पे पूर्व संत द्वारकादास जी महाराज ने ये ज़मीन खरीद करके इस मंदिर का निर्माण किया था, जिसका पट्टा ठिकाना बीकानेर द्वारा जारी किया गया था। वो हमारे भूलेख में सुरक्षित है। इसके बाद में महाराज श्री द्वारकादास जी के बाद में वीतराग संत सरजूदास जी महाराज यहाँ के महंत रहे और ये पूरे कस्बे में सरजूदास जी के मंदिर के नाम से ही मशहूर रहा है। सरजूदास जी महाराज के बाद में संत हनुमान दास जी महाराज यहाँ पे बिचारे सारे बुजुर्गगण भी उनकी परंपरा के बारे में जानते हैं। उनके बाद महंत तारादास जी आए। 1 जून 2000 को महंत तारादास जी के प्रणय के बाद उनका 70वीं मेला 17 जून को यही इसी स्थल पे किया गया और महंत नाथुदास जी महाराज को यहाँ का महंत नियुक्त किया गया। नाथुदास जी महंत ने पिछले 24 साल में अनवरत प्रयास करके इस स्थान को खूब लंबी लड़ाई के बाद में विकसित किया। यहाँ के कुछ क्षेत्रीय वाद विवाद की बातें भी उठी, लेकिन उन्होंने निर्बाध रूप से उनका मुकाबला करते हुए एक अच्छे स्थल के रूप में इसको विकसित किया। ये हमारे लिए, इस कस्बे के लिए और संप्रदाय के लिए बड़े गौरव की बात है कि ये सुजानगढ़ में पूज्य स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ पे यहाँ के अग्रवाल समाज के लोग, यहाँ के आदि समाज के लोग, यहाँ का मोहल्ला, यहाँ का नगर पूरा इसमें नतमस्तक होता है। होली, दिवाली, अन्नकूट सारे प्रोग्राम किए जाते हैं और आज ये जिम्मेदारी हमने जुगल किशोर दास जी के नाम की है। जुगल किशोर दास जी से भी मैं आशा करता हूँ और इन्होंने इस बात को लिपिबद्ध भी किया है, लिखित में भी दस्तावेज दिया है बॉन्डेड करके कि मैं इस संपत्ति को क्षुण्ण नहीं होने दूंगा, कहीं भी रहन बेचान किसी भी प्रकार की क्षति नहीं रहेगी और इसका विकास किया जाएगा। आज सुजानगढ़ के बारे में मैं 2 शब्द कहूँ तो ये सेठ साहूकारों की, धन्ना सेठों की और प्रबुद्ध लोगों की नगरी रही है। यहाँ पे आयुर्वेद संस्कृत का विकसित स्थान रहा है और इस स्थिति में कोई निहंग साधु आपके कस्बे में आकर के विचरित करेगा तो ये कस्बे लिए की भी बड़ी गौरव की बात है। मैं आज इस विशेष पुनीत अवसर पर ये महंत के रूप में एक युवा साथी को कस्बे के समर्पित करना चाहता हूँ कि वो यहाँ का विकास करें, देख रेख करें और इसका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सुजानगढ़ इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर एहसन जहांगीर, डॉक्टर योगिता सक्सेना के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को अलग अलग ज्ञापन सौंपकर राजकीय बगड़ी अस्पताल के कार्मिकों पर दर्ज करवाए गए प्रकरण को झूठा बताते हुए मामले में एफआईआर लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि हम लोगों ने इस प्रकरण के चलते विरोध स्वरूप बाजू पर काली पट्टी बांधकर काम किया है और एक बार धरना स्थगित करने का निर्णय लिया है। ज्ञापन में 7 दिनों में कार्मिकों पर दर्ज एफआईआर को निरस्त नहीं करने पर दोबारा आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। इसी प्रकार अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के डॉक्टर विवेक सोनी, राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिलाध्यक्ष बजरंगलाल वर्मा, राजस्थान रेडियोग्राफी एसोसिएशन के राजवीर प्रजापत, अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ एवं अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश गौड़ द्वारा भी ज्ञापन सौंपकर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है। इस दौरान विनोद सोलेरा, ताराचंद, कर्मचारी नेता महेश ओझा, डॉक्टर रामरतन बिशु, विकास ढाका, डॉक्टर लियाकत आदि लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ शहर के नागरिकों द्वारा तहसीलदार सुभाष स्वामी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल एवं फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में वर्षों से एक ही जगह पर कार्यरत कार्मिकों एवं चिकित्सकों का जिले से बाहर स्थानांतरण करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान सभा के अध्यक्ष तेजपाल गोदारा, कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, पूर्व पार्षद सिराज खान कायम खानी, जगदेव बेड़ा ने बताया कि सरकारी नियमानुसार 3 साल में ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र राजकीय सेवा का हिस्सा है, लेकिन बगड़िया अस्पताल में बहुत सारे चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ के लोग वर्षों से पैर जमाए बैठे हैं, जिसके कारण वे मरीजों को अपने हित से वास्ता रखने वाले
निजी मेडिकल स्टोर पर भेजते हैं और कमीशन की मोटी रकम उनकी जेब में आती है। ज्ञापन में बताया गया है कि कुछ चिकित्सकों ने अपने अपने परिचितों को मेडिकल खोल कर दिए हैं और मरीजों को वहां पर जांच के लिए भेजते हैं। कुछ सरकारी चिकित्सक निजी अस्पतालों को लीज पर लेकर चला रहे हैं और कुछ चिकित्सक निजी हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन करते हैं। ऐसे में ये लोग सरकारी योजनाओं को सिरे चढ़ाने के बजाय अपना पैसा बनाने में लगे हैं। इसी प्रकार कमीशन के चक्कर में ऑपरेशन लायक मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेज दिया जाता है। इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए 3 साल से ज़्यादा पुराने कर्मचारियों, नर्सिंग कर्मियों एवं चिकित्सकों को चूरू जिले से बाहर स्थानांतरण कर नए लोगों की यहाँ पर ड्यूटी दी जाए, ताकि मरीजों के साथ अन्याय नहीं हो और चिकित्सा के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों पर अंकुश लग सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान नगेंद्र रणवा, हीरालाल, शाबिर चौहान, सोहेल गोपालपुरिया, पार्षद इस्माइल खान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ में पानी निकालने के दौरान पैर फिसलकर कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजेश पुत्र भागीरथ गुलेरिया उम्र 30 वर्ष निवासी जाट मंदिर सुजानगढ़ अपने खेत की बाड़ी में स्थित कुंड से पानी निकाल रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह कुंड में गिर गया, जिसे परिजन और पड़ोसी लेकर राजकीय बगड़ी अब जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर महिपाल सिंह ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी धर्मेंद्र मीणा ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। थाना प्रभारी ने टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार और अन्य की मदद से शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक का पोस्टमार्टम शुक्रवार सुबह होगा। मर्ज ए इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, या इसे यूं कहें कि विशाल ए यार से दूना हुआ इश्क, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। ये उक्तियाँ छापर रोड रेलवे फाटक पार करते ही व्याप्त समस्या के नगर परिषद द्वारा किए गए समाधान पर सटीक साबित हो रही है। माजरा यह है कि विगत कुछ सालों से छापर रेलवे फाटक पार करते ही चुंगी नाका के सामने सड़क पर गंदे पानी ने अपना साम्राज्य फैला रखा है, जिसके समाधान के लिए स्थानीय व्यापारियों सहित मोहल्ले वासियों ने अनेकों बार नगर परिषद सभापति एवं आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या है कि समाधान के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में पार्षद नहीं है, यहाँ एक नहीं करीब आधा दर्जन पार्षद दिन में 50 बार इस रास्ते से गुजरते हैं और यहाँ रहते हैं। वहीं विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी भी अनेकों बार इस रास्ते से अपने गंतव्य को आगे बढ़ते हैं। पार्षदों, सभापति, आयुक्त एवं विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारियों के इस रास्ते से गुजरने के दौरान यह समस्या है कि संभवतया लुप्त हो जाती है, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाले इन बड़े लोगों और साहबों को दृष्टिगोचर नहीं होती है। पहले तो यहाँ केवल गंदे पानी का ही साम्राज्य था, जिससे वाहन चालक और पैदल जैसे तैसे निकल जाते थे, लेकिन नगर परिषद की मेहरबानी ऐसी हुई कि समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर झेकरा डलवाया गया और अब तो एक एक कदम उठाना भारी हो रहा है। टेम्पो, मोटरसाइकिल सहित छोटी गाड़ियाँ दिन भर नगर परिषद की इस गाड़ी मेहनत में फंसती रहती है और मजाल है कि बिना किसी सहयोग से एक कदम भी आगे बढ़ जाए। ऐसे में यहाँ के व्यापारियों एवं स्थानीय लोगों द्वारा मदद की जा रही है। शाकिर खान बेसवा ने बताया कि दिन भर की परेशानी के बाद शाम को जेसीबी से झेकरा को हटाने पर एक बार की फंसने की समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन यहाँ से गुजरने और यहाँ रहने वाले यह सोचकर शायद संतुष्ट हो सकते हैं कि यह जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। अब देखना यह है कि छापर रेलवे फाटक पार करते ही जो समस्या है इसका समाधान विधायक, सभापति, आयुक्त और यहाँ के जो पार्षद हैं वो कब तक कर पाते हैं, या फिर जनता है वो इसे कब तक झेल पाती है। चोरी की वारदात करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 4 जनों को गिरफ्तार किया है,
थाना प्रभारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि 24 सितंबर को वार्ड नंबर 60 निवासी रुखसाना बानो ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि वह 19 सितंबर को अपने पीहर गई थी और जब वापस लौटी तो घर के ताले टूटे हुए थे तथा कमरों में सामान बिखरा हुआ था। थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके से एक पेचकस बरामद किया गया था, जिसके परिवादिनी रुखसाना बानो द्वारा बिजली मिस्त्री आबिद के पेचकस के रूप में पहचान की गई। पेचकस की पहचान होने के पश्चात पुलिस ने चोरी के आरोप में बिजली मिस्त्री आबिद उर्फ सज्जू पुत्र मोहम्मद यूनुस बिसायती, सोहेल पुत्र चांद मोहम्मद बिसायती, राशिद पुत्र रज्जाक मोहम्मद लीलगर, रमजान पुत्र साबिर धोबी सभी निवासीगण सुजानगढ़ को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की जांच कर रहे एएसआई तेजाराम ने बताया कि आरोपी आबिद रुखसाना के घर पर कूलर ठीक करने के लिए गया था और रुखसाना के पीहर जाते समय आबिद उससे रास्ते में मिला और कहा कि मैं आपके घर पर पंखा ठीक करने जा रहा हूं, जिस पर रुखसाना ने कहा कि मैं 3 दिन गांव जा रही हूं, 22 सितंबर के बाद आना, जिससे आबिद को घर में किसी के नहीं होने की बात पता चली। इस दौरान आबिद के पास एक पेचकस था जो चोरी के बाद मौके पर ही वह आबिद और उसके साथी भूल गए थे, जिससे चोरों का सुराग लगा। रुखसाना द्वारा पेचकस पहचानने के बाद पुलिस चोरों तक पहुंचने में कामयाब हो गई। पुलिस ने बताया कि बदमाश है, नशे सहित अपने अन्य शौकों को पूरा करने के लिए चोरियां करते हैं। चोरी के मामले में क्या कार्रवाई हुई? चोरी 24 तारीख को रुखसाना बानो नाम के परिवादिया ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो वार्ड नंबर 60 सम्राट होटल के पीछे की सुजानगढ़ की रहने वाली है। वो 19 तारीख को अपने पीहर चले गई थी और 22 तारीख को वापस आई। पीहर जाने से पूर्व में किसी मिस्त्री को पंखा ठीक कराने के लिए बुलाया था, तो उसके पास जो पेचकस था, तो वो 22 तारीख को जैसे ही आई तो वहाँ चोरी की घटना हुई थी, सामान फैला हुआ था और वो पेचकस वहाँ मौजूद मिला। तो उस इस पे 24 सितंबर को उसने मुकदमा दर्ज करवाया, जिनमें तलाश करके और 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, आबिद, राशिद, रमजान और सोहेल को। इनके पूर्व के भी मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं और इनका रिमांड लिया गया है। बरामदगी की प्रयास की जा रही है और अन्य मुकदमात के बारे में भी जो चोरी के मुकदमे हैं उनमें भी इनसे पूछताछ की जाएगी।